भारत कहता है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब सारा विश्व एक है, एक परिवार है। और आप क्या कर रहे हो? आप अपने घर में रख के अपने घर को तोड़ रहे हो। बोल मराठी नाही तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोलत हो? मराठी बोलायला लागणार तुला. का नाही बोलणार तू मराठी? का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात हर बात से देखो एक कस्टमर ने वीडियो बना रहा बोल रहा महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलो, ऐसा बोलता है चिल्ला चिल्ला। हाँ तुझे सराना बोलवा, सराना बोलवा. अरे बैठो। हाँ बोलवा. मराठी नहीं आता वो। हाँ? बोल रहा जो काय? मराठी में बोल रहा है महाराष्ट्र में तो हाँ, मराठी बोलो। मराठी झालं पाहिजे. हाँ बोला बोला हाँ बोला काय हिंदी म्हटलं बोलेंगे. मराठीत बोला. नहीं बोलते. मराठीत बोला. नहीं बोलते. हाँ ठीक है. नहीं बोलते. नहीं बोलत ना. हाँ नाव सांगून दे ना दादा. हाँ डाल सोशल मीडिया पे डालो. नाही नाव सांगून दे ना तुझं. ये कोई गलत तरीका है तुम्हारा नाव बात सांगून करने दे का. ना. नहीं बोलते. नाही नाव सांगून दे ना तुझं. मेरे से बिना पूछे ना, मेरे से बिना पूछे मोबाइल पे नहीं बना सकता. मोबाइल नहीं बना सकता. हेलो गाइस, तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है बीडी बंडल पे। काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो आ रहा है। वी आर सो सॉरी, इतने टाइम बाद में हम वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में और काफ़ी ज़्यादा अदर स्टेट्स में भी ये चीज़ चल रही है। मतलब उनका कहना ये ऐसा हो रहा है कि तुम अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो तुम्हें मराठी आनी ही चाहिए। भाई एक बात बताओ, हाँ। अगर आप कहीं से हो और आप राजस्थान आए हो यहाँ पे और हम लोग आपको बोले कि भाई तेरे को राजस्थानी या मारवाड़ी नहीं आती तो चला जाए यहाँ से, तो नहीं, मैं कैसा आपको एक लगेगा? सिंपल सी चीज बताता हूँ। चलो वो कहते हैं महाराष्ट्र में वो मराठी बोलना है, लेकिन महाराष्ट्र कहाँ है? इंडिया में। इंडिया में तो इंडिया है। की मातृभाषा भारत क्या में है? तो है हिंदी है। हिंदी। ऐसे सारे लोग नहीं है, कुछ लोग हैं। लेकिन मैं कुछ लोगों को ऐसा बोलना चाहूंगा, अगर तुम्हें चाहिए कि ऐसा ही रूल हो कि महाराष्ट्र में रह के मराठी ही आना कंपलसरी है, तो यार तुम 4-5 जने ऐसे जो लोग हो वो अपना अलग बना लो ना, कहीं बाहर जाके विदेश में। हाँ, इंडिया छोड़ दो। और क्या, बात तो सही है। लोगों को मारना भाषा के हिसाब से, अब कई जने जो अपने यहाँ से जाके वहाँ पे बिजनेस तो- करते हैं, वो करते हैं। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा. कौन सी बिल्कुल सही बात है। अब तुम महाराष्ट्र में ही रहोगे क्या? तुम कहीं नहीं निकलोगे? तुम किसी स्टेट में नहीं जाओगे? तुम भी तो कहीं जाओगे। अभी रिसेंटली एक वुमेन थी जिसका वीडियो वायरल हुआ है। अगर आप किसी राज्य में जाए, मेरे वापस वही सवाल होगा, अगर कल को आप किसी राज्य में जाए, वहाँ पर आपको बोला जाए नहीं यही भाषा बोलो, क्योंकि कर्नाटका में हम देखते हैं कई बार विवाद हो जाता है, टैक्सी ड्राइवर तक बोलता है कि हमारी भाषा बोलो, उन पर भी FIR होती है। तो आपको लगता है कि ऐसे अगर लोग आ रहे हैं तो आप उन्हें वेलकम करिए, लेकिन इस प्रकार मारपीट करना ये कहाँ तक से? एक चीज़ है ना, कैसे है कि हर स्टेट की, अगर मैं कर्नाटक नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती है, जिस दिन मैं सीखूंगी उसी दिन मैं जाऊंगी। यही सवाल है। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो अभी हिंदी और इंग्लिश किसी राज्य की भाषा है नहीं, तो आप महाराष्ट्र में आजीवन रहेंगे। हिंदी भाषा जो है मैं सीखूंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? इंग्लिश तो आती है ना, मुझे इंग्लिश तो आती है ना, तो मैं जाऊंगी मतलब ना। आपको हिंदी से दिक्कत है? ऑब्वियसली हिंदी मेरी भाषा है नहीं, हिंदी ना राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा खाली नॉर्थ वाले लोगों के लिए आसानी की भाषा है, इसीलिए हम सीखेंगे क्या? आपने नॉर्थ की बात लाई है, नॉर्थ से यहाँ पर काफ़ी लोग होंगे, मैं खुद नॉर्थ से हूँ। तो वहाँ पे उस लेडी से ये पूछा गया कि अगर आप किसी और अदर स्टेट में जाते हो और अगर उस स्टेट की लैंग्वेज अगर कुछ और है, और आपको नहीं लेट्स आती। सपोज कि राजस्थान में मारवाड़ी है, कहीं पे बंगाली है, कहीं पे मराठी है, कहीं पे तमिल है, पंजाबी और है। भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है हमारे देश के अंदर। तो अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है तो आप वहाँ जाओगे नहीं क्या? तो वहाँ पे पता है उनका क्या जवाब आया कि मैं वो भाषा सीख के जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। मतलब डर होगा, लोगों में डर हाँ, कि मेरे कहाँ नहीं से डर थी वो? नहीं, कहाँ से उसने थी वो महाराष्ट्र की थी और ये उसको गलत मराठी बात आती है। थी। अब एक वो- दिन में तो उसको बोलो कि भाई एक दिन में तो तू भाषा भाई सीख नहीं सकती सारी। उसका लेकिन कहना ऐसा था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, अगर हाँ। हम भी कहीं और जाएंगे तो वो भाषा नहीं नहीं, सीखते ये तो जाएंगे। गलत है, बिल्कुल ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो उसको बोलो कि भाई तुमको एक बात बताओ कि तुम्हारे मान लो कोई रिलेटिव्स है या तुम्हें कोई शो आया, तुम क्रिएटर हो और एक दिन में ही तुम्हें दूसरे दिन तीसरे दिन जिस दिन तुमने ये बात बोली है तुमको कहीं जाना पड़े, तो तुम क्या एक दिन में सीख के चले जाओगे? नहीं, मान लो अगर तुम में से कोई है कहीं से भी, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, कहीं से, तुम राजस्थान आ रखे हो ही ना कभी, लेकिन तुम्हारे कोई भी ऐसा इमरजेंसी हो जाए, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो तुम किस लैंग्वेज में बात करोगे उनसे? तुम वहाँ पे उनको ये बोलोगे, डॉक्टर तुम्हें ये बोलेगा वहाँ पे कि भाई तुम राजस्थान आए हो तो तुम्हें राजस्थानी आनी चाहिए, नहीं तो नहीं करूंगा इलाज तुम्हारा नहीं करेंगे। हिंदी में बात करेगा, क्योंकि हिंदी लगभग लोग समझते ही है इंडिया में सब जन, ठीक है? तो गलत बात है यार, बिल्कुल गलत बात है ये तो।
आप लोग नहीं, कर ऐसा क्या रहे हो? अपन सबको आप लोग इंडिया में आतंक फैला रहे हो, एक अलग तरह का अलग तरह का भाई लोग जाने से डर रहे हैं वहां पे कि भाई ऐसा कुछ ना हो जाए। हम लोग सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और इन ये लोग पता नहीं अपना एक अलग ही देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसी देश में रहते हुए, जबकि आपको पता है कि मातृभाषा हिंदी है। और खैर आपको ये सब चीज़ करनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो आप उससे हिंदी में कंसल्ट कर सकते हो। इट्स अ गुड थिंग। इसमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को जबरदस्ती थोप रहे हो तो गलत तो है। हाँ भाई, गलत भी मराठी है। भाषा हमको भी बहुत अच्छी लगती है भाई, हाँ, बोलने बोलने में में- चाहते हैं सीखे कभी ना कभी, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। लेकिन अब ऐसे नहीं आए तो जबरदस्ती ठोकना तो बहुत अब भैया अब बात क्यों है, भैया तन मारवाड़ी नहीं आओ तो रवाना हो अटू ज्ञान को लागी। मतलब आपको कैसा लगेगा अगर हम ये हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे कि यहाँ से रवाना हो, अगर मारवाड़ी नहीं आती है तो राजस्थानी नहीं आती, कैसा लगेगा? आप बोलोगे तेरे बाप का है क्या? नहीं आएगा आपके? आएगा ना यार। और देखो बहुत सारे लोग नहीं है, कुछ लोग है, कुछ लोग जिन्होंने क्या है ना पूरा खराब कर रखा है सब कुछ। कुछ लोगों का कहना बताऊं क्या है, उनका कहना ये है कि हमारे महाराष्ट्र या फिर कहीं भी अदर स्टेट में जो ये प्रॉब्लम चल रही है, उनका कहना ये है कि तुम बाहर से आके हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो और हमारे लोकल आदमियों को रोजगार नहीं दे रहे हो, तो इसलिए ये सब हो रहा है। हाँ। लेकिन एक तो एक बात है, अगर तू कोई काबिल ही नहीं होगा तो उसको जॉब क्यों देंगे भाई? अगर कोई सही काबिल बात है। है तो उसको जॉब देंगे। अपने यहाँ के लोगों के अंदर ऐसा कभी भी मतलब होता है ना, मन में खोट है ही नहीं भाई। हमारे तो मन से एक ही चीज निकलती है, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश। तो गाइस आई होप आपको भी ये कुछ बातें हमारी पॉइंट की है वो अच्छी लगी होगी और सही लगी होगी। आपका भी क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी बात सही लगती है तो लाइक करो, नहीं तो कमेंट करो। यस, कमेंट तो जरूर करना और हो सके तो इस चीज को स्प्रेड और करो। कमेंट करके ये बताओ कि अगर हम सही नहीं बोल रहे तो सही क्या है। और हम भी सही। चाहते हैं कि हमारी इस बात को आप एक सही वे में ले, ना कि एक नेगेटिव वे में ले, क्योंकि हमारा एक पॉइंट था जस्ट जो कि आपने सुना तो आपको भी सही लगा होगा। कैसा क्या, बाकी हमारा किसी भी कम्युनिटी को या फिर किसी भी लैंग्वेज को लेकर हमारा वो टारगेट नहीं है कि हम उसको गलत बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए हमारा देश, हमारा भारत ही आता है और राजस्थान उसका अंग है। तो राजस्थान की संस्कृति हमारे लिए सबसे ऊपर है, लेकिन भारत भी हमारे लिए सबसे ज्यादा ऊपर है। सो गाइस, हमारा बस कहना यही था, सब एकजुट रह के रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। कोई मतलब नहीं है ऐसी फालतू चीजें करने का। और अगर आप कर भी रहे हो और अगर आपको लग रहा है सही है तो वो सही नहीं है। तुम्हारा यही बोलना था। बाकी आप कमेंट में बताओ आपकी क्या राय है इस बारे में, और सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। आप लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि हम लोग क्या ना आगे से आगे वीडियो डालते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय भारत। जय हिंद।